नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे चैत्र नवरात्र की। उत्तराखंड में इस बार चैत्र नवरात्र नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में मातृशक्ति नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। सीएम ने कहा कि गौरा शक्ति ऐप हो या लखपति दीदी योजना, ये दोनों नारी सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण के प्रतीक हैं। सीएम धामी ने कहा कि प्रत्येक जिले में देवी उपासना के कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसके लिए सभी जिलाधिकारियों को 1-1 लाख रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चैत्र नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाएगी। साथ ही प्रदेश में सभी प्रमुख देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इन कार्यक्रमों में महिलाओं और बालिकाओं की विशेष रूप से सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, उत्तराखंड राज्य में नारी शक्ति मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस बार का जो नवरात्र का जो हमारा पर्व है, उस पर्व पर हमने नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा दोनों जो अभियान हमने चलाए हैं, गौरा शक्ति ऐप के रूप में या लखपति दीदी योजना के रूप में, ये दोनों ही नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा दोनों के प्रतीक हैं। इसलिए इस बार के नवरात्र को हमने मातृशक्ति को समर्पित करते हुए प्रत्येक जिले में जो हमारे मंदिर हैं, ऐसे धार्मिक स्थल हैं, उन सभी पर कोई ना कोई कार्यक्रम जिलाधिकारियों के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। उसके लिए हमने 1 लाख रुपए की धनराशि भी प्रत्येक जिले को आवंटित की है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में नारी शक्ति मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में एएनएम की नियुक्ति की जा रही है। सीएम आवास में आयोजित रोजगार सृजन कार्यक्रम में नवनियुक्त एएनएम को मुख्यमंत्री धामी ने नियुक्ति पत्र सौंपा। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में 824 नवनियुक्त एएनएम प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में अगले 5 सालों तक स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम करेंगे, जिससे दूर दराज के सीमांत इलाकों में जनता तक स्वास्थ्य सेवा का लाभ पहुंचाया जा सकेगा। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास और गणेश जोशी ने सभी एएनएम को नियुक्तियां मिलने पर बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार राज्य में रोजगार सृजन करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जो संकल्प विभागों में रिक्त पदों को भरने का लिया था, उसी दिशा में एएनएम की नियुक्तियां भी एक मजबूत कदम है। आज बड़ा शुभ दिन है। 9 संवत्सर भी आज प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। और इस अवसर पर आज 824 बहनों को आज रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य लिया, उसी क्रम में हमने भी ये स्वास्थ्य का आज दूसरा मेला स्वास्थ्य विभाग का आज यहाँ पर हुआ है। इसमें 824 बहनों को आज प्रमाण पत्र दिए गए हैं और निश्चित रूप से ये एक हमारा जो कमिटमेंट है कि जितनी भी पोस्टें सरकारी विभागों में खाली हैं, उन सभी को हम भरेंगे और उसको लगातार भरने का कार्यक्रम चलाया हुआ है। आयोग भी लगातार भर्तियां कर रहा है और हमारे यहाँ जितने भी पोस्ट अभी और भी खाली हैं, उसके भी हम अध्याचन लगातार दे रहे हैं। जो कैलेंडर जारी हुए हैं, एक दिन का भी उसमें विलम्ब नहीं होगा और सभी सरकारी पदों को भरने का। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत आज अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता कर धामी सरकार द्वारा हाल ही में गैरसैंण में पेश किए बजट की खूबियां गिनाई। प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने कहा कि ये बजट प्रदेश के जनमानस की तमाम आकांक्षाओं को देखते हुए जारी किया गया।
बजट में किसान, युवाओं, महिलाओं और खिलाड़ियों समेत सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही पर्यटन, कृषि, रोजगार, खेल पर सरकार का विशेष फोकस है। इसलिए इन विभागों के लिए बजट में धन की अच्छी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार द्वारा सदन में बजट प्रस्तुत किया गया। लगभग 70,000 करोड़ रुपए का यह बजट उत्तराखंड के जनमानस की तमाम आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सदन में पेश किया गया, जिसमें किसान का, युवा का, खिलाड़ी का, सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया, महिलाओं का, और विभिन्न विभागों में जैसे पर्यटन है, कृषि है, रोजगार का विषय है, खेल का विषय है, तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर सरकार। और उत्तराखंड की धामी सरकार चैत्र नवरात्रों को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मना रही है। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी ने कहा कि राज्य सरकार को अचानक नारी शक्ति का सम्मान करने की जो सूझी है वो अपने आप में हास्यास्पद है। कोई उत्सव मनाने से या पूजा पाठ से नारी शक्ति या मातृशक्ति का सम्मान नहीं होता। वो सम्मान तो कृत्यों में परिलक्षित होना चाहिए। गरिमा ने कहा कि पिछले दिनों जो कुछ भी राज्य के अंदर घटित हुआ है उससे तो ये साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की मातृशक्ति के प्रति क्या सोच है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस पर सफाई दी है और कांग्रेस पर बेतुका बयान ना देने की बात कही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस के नेता बेतुकी बयानबाजी करते हैं और इसके लिए वो सोशल मीडिया का भी गलत तरीके से सहारा लेते हैं। कांग्रेस का काम है सस्ती लोकप्रियता हासिल करना। हास्यास्पद और कोई बात नहीं हो सकती। आज 6 साल इनको सत्ता पर काबिज हुए हो गए हैं, अचानक इनको नारी शक्ति सम्मान करने की सूझी है और नवरात्र को जोर शोर से मनाने की सूझी है और सरकारी कार्यक्रम इन्होंने दे डाला। हर जिले में 1 लाख रुपया उसके लिए अलॉट कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाजपा को महसूस होने लगा है कि उसके पापों का घड़ा भर चुका है, उनके कुकृत्य और कुकर्म इतने बढ़ चुके हैं कि आज के ही समाचार पत्रों की खबर है कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध और हिंसा लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सिलसिलेवार अगर हम बात करें तो जो अत्याचार और अन्याय अंकिता भंडारी से लेकर पिंकी के ऊपर या फिर संजय कुमार इनके पूर्व महामंत्री के द्वारा 3 साल तक अपनी ही महिला नेत्री का यौन उत्पीड़न हो, फिर चाहे महेश नेगी के द्वारा एक इधर अमृतपाल और उसके समर्थकों की तलाश में उत्तराखंड पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। कहीं अमृतपाल और उसके समर्थक उत्तराखंड के रास्ते नेपाल सीमा में ना घुस जाएं, इसको लेकर उत्तराखंड पुलिस इंडो नेपाल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस द्वारा गुरुद्वारों, होटलों और भारत नेपाल सीमा पर इन इलाकों में अभियान चला रही है और आईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि पंजाब के पुलिस अधिकारियों ने सूचना दी है कि अमृतपाल सिंह और सहयोगी देश से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर पुलिस ने उत्तराखंड में तलाशी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड पुलिस को स्केच दिया गया है और उसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों में चस्पा किया गया है। नहीं, इस पे हमारे पास जो है उसकी डिटेल पंजाब पुलिस ने शेयर की है। जो भी वांछित अभियुक्त है, 5 लोगों की पूरी, अमृतपाल के साथ अन्य और 4 लोग हैं, उनके पूरे पोस्टर्स वगैरह हमारे पास जो है वो आए हुए हैं। तो हमने उसके पूरे पोस्टर्स जो है वो प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट भी जो है, बॉर्डर्स जो हमारी लगी हुई है, नेपाल से लगी हुई और उत्तर प्रदेश से लगी हुई जो सीमाएँ हैं, वहाँ पर पूरे पोस्टर्स बाँटे हुए और सघन जो है वो चेकिंग पुलिस वहाँ कर रही है। और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। इसमें हम लोग ने जो हमारे जो ऐसे संवेदनशील एरिया है वहाँ कुछ बैठकें भी किया है, लोगों को भी सचेत किया है इस बारे में कि इस बारे में कुछ भी किसी को जानकारी हो तो पुलिस से शेयर करें। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विकासनगर की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से शराब के दामों में कटौती होने की वजह से विरोध प्रदर्शन किया गया है। पचमदून कार्यकारी जिलाध्यक्ष लक्ष्मी
कपरूवान अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड कांग्रेस के निर्देश पर राज्य की भाजपा सरकार द्वारा जहां एक तरफ आम जरूरत की चीजों, बिजली, पानी, सीवर, बच्चों की किताबें, सामग्री पर लगातार टैक्स में बढ़ोतरी कर जनता को महंगाई के बोझ से लादा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनता के हितों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। उत्तराखंड में सरकार के शराब सस्ते और टैक्स बढ़ाए जाने के फैसले के बाद राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष इस मामले में धामी सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में अल्मोड़ा में कांग्रेस की छात्र संगठन NSUI ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। NSUI कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा राज में प्रदेश में शराब सस्ती और बिजली, पानी, शिक्षा महंगी हो रही है, जो राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाता है। भाजपा सरकार की नाकामी पे हम लोगों ने ये पुतला दहन किया है। जैसे कि हमारे यहाँ पे को शराब से लोग कितनों के घर उजड़ जाते हैं और धामी सरकार ने वही दारू को सस्ता करके और बाकी जो हमारी ज़रूरतों का सामान है उन्हें महंगा कर रहे हैं। तो उसी के उस पर और इतने हम युवाओं के भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है, इतने घोटाले हो रहे हैं, उस पर ध्यान न देते हुए धामी सरकार ने जो दारू सस्ती और अन्य सामग्रियों को महंगा किया है उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और इसी पे हमने धामी सरकार का पुतला दहन किया।